Assalamu alaikum everyone. This is Danishwani me and welcome back to a new vlog and a new day. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा गाइज, आप देख सकते हैं कि मैं अपनी आंखें भी पूरी नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि धूप, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी धूप है कि मतलब पूरी आंखें खोल के इंसान बात तक नहीं कर सकता है। और इसी तपती धूप में मुझे एक ऐसा काम दे दिया गया, मतलब जिसको करने के बाद ना मेरा मन करता है कि मतलब मेरी जिंदगी का दुख है वो काम। भाई ने बोला करने का तो करने का, ऐसा काम मुझे दे दिया गया है। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरी जो अम्मी है वो है बहुत बड़ी प्लांट लवर। हमारे घर में कम से कम 110 प्लस प्लांट्स हैं जिनको पानी देना इज़ लाइक अ वेरी मैंडेटरी थिंग। सो कुछ प्लांट्स जो है वो यहाँ टेरेस पर हैं जो आप थोड़े से देख भी सकते हैं, और जो कुछ प्लांट्स हैं, जो मेन प्लांट्स हैं, वो नीचे बालकनी में है। मुझे फ़िलहाल काम दे दिया गया कि इन सारे प्लांट्स को पानी देना। ठीक है, आज का जो व्लॉग है वो जिस चीज़ पे बेस्ड है वो मैं आपको बताऊंगा इन प्लांट्स को पानी देने के बाद। तो सबसे पहले हम इन सारे प्लांट्स को पानी दे देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो क्या होने वाला है। अच्छा जी, हम करते हैं अपना काम शुरू, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि मतलब इसको देखकर एक वर्ड जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर मैं वो बोलूँ तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज लगेगा, जो कि है जुगाड़। लेकिन उसे ना बोलते हैं, आई विल रादर चूज़ अ वर्ड अपसाइक्लिंग। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल शुदा ना समझें और फेंक दें, लेकिन कुछ इंसान फिर भी हाँ ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसी चीज़ों से भी काम निकाल लेते हैं जिसमें मतलब बाकी इंसान शायद उतना काम ना देख सकें। तो दुनिया में वैसे काफ़ी लोग होते हैं, जिनमें से एक मेरे घर में भी है। तो चलें जी, शुरुआत करते हैं एक एक करके गमलों में पानी डालने का। सो एक एक करके हमें बहुत सारे गमले कवर करने हैं। One eternity later. भाग मिनका भाग। गाइज, आपको देखने में सिर्फ 5 या 6 गमले लगे होंगे, लेकिन मैंने कम से कम 50 से 60 गमलों में पानी डाला है। सो गाइज, अब आता है आज के ब्लॉग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस पे आज का सारा ब्लॉग बेस्ड है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी धूप से इतना काम करके आया हूँ, तो वापस आने के बाद हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा टैन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, थोड़ी सी अजीब हो जाती है। सो इसी टैनिंग से बचने के लिए मैंने इंट्रोड्यूस किया है एक ऐसी फेस मास्क की रेमेडी जो लगाने के बाद आप बिल्कुल सलमान खान लगेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। इतना झूठ मत बोल, अल्लाह को मुंह भी दिखाना है, चुप कर। नहीं गाइस, मैं सच बोल रहा हूं, मतलब मैंने खुद उसका इस्तेमाल किया है। वो अलग बात है कि मेरा मुंह फिर वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन आप लोगों के ऊपर मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप इसका एक बार इस्तेमाल करेंगे ना तो मेरे नाम पे गाली जरूर भेजेंगे। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? नहीं, मेरा मतलब मेरे नाम पे शाबाशी जरूर भेजेंगे। सो मैंने वो रेमेडी जो है वो बना के रख दी है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ और साथ ही साथ उसके इंग्रेडिएंट्स भी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला, क्या क्या डाला, क्या क्या डाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा गाइज, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूँ उस रेमेडी के, तो ये रही हमारी वो स्पेशल फेस मास्क, जिसको मैंने धतूरे के पाउडर, चूहिया की दुम, हाथी के दांत और बिल्ली के बाल डाल के बनाया अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा है ना जैन। यही सब डाल के बनाया हमने। नहीं, नहीं, जैन आप सबको बताएगा गाइस कि हमने इसको कैसे कैसे बनाया, बिकॉज जब मैं इसको बना रहा था तो ये भी मेरे साथ था। जैन याद है ना मैं क्या क्या डाला था इसमें? मैंने बताओ फिर क्या क्या डाल के हमने बनाया। पानी, मिट्टी, हम्म थोड़ा सा लेमन हम्म और दही। हाँ बिल्कुल सही। लेमन में कौन सा एसिड होता है जैन? यार हैं? वो तो नहीं क्यों नहीं पता? कौन सी क्लास में हो आप? मैं फॉरगेट इट। नर्सरी में है तू अभी? झूठ का कोई मतलब अंदाजा नहीं है। सेकंड क्लास में है तू, अभी तक ये नहीं पता लेमन में कौन सा एसिड होता है? विटामिन डी। ओह, विटामिन डी।
गाइज इससे पहले ये और इसी तरह की जर्नल नॉलेज मेरी तरफ फेंके और इससे पहले मेरा बीपी शूट आउट हो जाए, सो हम अपने व्लॉग के साथ स्टिक करके रहते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, सो ये हमने जिस तरह से बनाया वो जैन ने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे कैसे बना। अब जैन आपको भी लगाना है या मैं अकेला लगा लूँ? लगाऊँ आपको भी? हाँ पक्का? हाँ रेडा। चलो 2 लगाते हैं। चलो गाइज अब हम इसको अप्लाई करेंगे और जब तक ये सूखेगा नहीं अपने फेस पर ही रखेंगे और फिर धोएंगे और देखेंगे इसका सच में रिजल्ट कुछ मतलब मिला कि नहीं मिला, है ना गाइज? है ना गाइज? सॉरी गाइज नहीं है ना जैन। अपना पूरा नाम एक बार बताओ, व्हाट इज योर फुल नेम? माहिर जैन वानी और निकनेम माऊ। तो चलो इसको पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है? ओके चलो। सो गाइज हम सबसे पहले अप्लाई कर लेते हैं इसको। जैन पहले मैं लगाऊं आप लगाओगे? पहले मैं लगाऊं, चलो बिस्मिल्लाह। एक तो इतना बड़ा मुंह है मेरा, मतलब ऐसा लगता है कि मैं किसी मतलब बीरबल और अकबर के जमाने की पुरानी इमारत का गुंबद हूं। ऐसा लगता है कि अकबर और बीरबल के जमाने की पुरानी सी इमारत का कोई बड़ा सा गुंबद है और उसकी जो है वो लिपाई चल रही है। देखो गाइस, कर सकता है कोई मुझे रोस्ट? कर सकता है कोई मुझे रोस्ट? मतलब बोलते हैं कि इंसान इंसान का दुश्मन होता है, लेकिन यहां मेरा कोई नहीं है। मैं अपने लिए काफी हूं, ठीक हूं मैं। ओके गाइस, मेरा हो गया। मैंने फेस पे लगाना था लगा लिया और थोड़ा ये मतलब इतने आर्म्स पे भी लगा लिया, तो मैं इतना लगाऊंगा। हम जैन को भी लगाएंगे बिकॉज वो बहुत जिद कर रहा है कि मुझे भी लगाना है, तो उसका भी शौक पूरा कर ही देते हैं, उसको भी लगा देते हैं। लगाए जैन? चलो अपना गाल ऊपर करो। क्या? आप ही को शौक था ना, तो अब ले फिर क्या करूं मैं? तू छोटा सा बच्चा है, आपको जरूरत थोड़ी है। आपकी स्किन पहले इतनी प्यारी है, इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी। चलो लगा लो स्पेक्स दोबारा, बस ठीक है, सही है, बहुत है। क्या बाजू पे भी लगाना है? तेरे ना तेरे भाईजान अच्छे से करो ना। तो ठीक तो है, और कितना अच्छे से करूं? पेट हाँ है। अच्छा मतलब प्रॉपर तुझे मैरिनेट करूं है? आजा मेरे बकरे, तुझे मैरिनेट करके सीधा तंदूर में फेंकूंगा, आजा। मस्त प्लान है। ये है हमारा मसाले वाला बकरा जिसको मैरिनेशन हम कर रहे हैं और इसके बाद सीधा इसको बांध के तंदूर के अंदर, ठीक है ना? चलो हो गया डन। अब इसको सूखने दो, अभी कोई मतलब 10 मिनट्स इसको सूखने दो, उसके बाद धोएंगे, ठीक है? One eternity later. सी कितना इफेक्ट पड़ा है। तो मैं जैसा था वैसा ही हूँ। यहाँ से इधर से फर्क पड़ा कहाँ? सो गाइज ये मेरा भी पहली बार था। जिसने बताया उसको तो मैं देखता हूँ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। एक गाइस मतलब कोई भी चीज मतलब पहली बार में रिजल्ट नहीं देती है, तो आपको निराश नहीं होना है। जैसा कि आपको पता है कि फॉर एवरीथिंग देयर हैज टू बी अ बिगिनिंग एंड ट्राई एंड ट्राई इज द रूल ऑफ सक्सेस। तो आप ट्राई करते रहिए, इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर होगा। बड़ा हरामी हो बेटा। जब तुझे पता था कि इतना जल्दी इफेक्ट नहीं दिखेगा तो तूने झूठ क्यों बोला? That's all for today guys. Thank you so very much for watching my vlog. उम्मीद करता हूँ कि आपको vlog अच्छा लगा होगा। अच्छा guys, आज मेहनत कर करके मतलब ये देखिए मतलब पसीने छूट गए हैं
और उसके बाद जो मेरी रेमेडी ने बिल्कुल भी मेरे ऊपर असर नहीं किया है, चले वो तो मतलब किस्मत की बात है। मे बी अगर आप करेंगे तो आपका अच्छा हो सकता है, आप में फर्क दिख सकता है, मेरे में नहीं दिखा। मे बी यू गाइस कैन हैव अ गुड लक एंड आई हैड अ टफ लक टुडे। तो चलो वो तो चलता रहता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ पार्सल। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गाइस प्लीज मेरे हर ब्लॉग पे एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए पावर बूस्टर का काम कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हर दिन न्यू व्लॉग्स के साथ, न्यू कंटेंट और फनी आइडियाज के साथ आपके लिए व्लॉग्स लेके आता सकूं। समझ रहे हो ये देखिए गाइस, मतलब मैं इतना डेस्परेट हूं लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए कि मेरी जबान भी सो अब आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद रखता हूं कि प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए अब इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।